दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं LLB सेकेंड ईयर। सैम है फोर्थ, एक्ट है हमारा कंपनी लॉ, कोड है 4001, क्वेश्चन नंबर है 11। अब से पहले आपके ऑलरेडी आपके 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट पे जाकर उन 10 क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट पे जब आप जाओगे, कंपनी लॉ लिखा मिलेगा आपको कोड लिखा मिलेगा और आपको सेमेस्टर लिखा मिलेगा। अगर आपके सेमेस्टर और कोड मैच नहीं कर रहे हैं तो आप कंपनी लॉ के हिसाब से अपनी तैयारी करना, और ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, अब से पहले मैं हालांकि करा चुका हूं ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, लेकिन ये थोड़ा उनसे हटता हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 11। सीमा नियम और अंतर नियमों की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं तथा दोनों में अंतर बताइए। अब से पहले हमने आंतरिक प्रबंध समझा था। आंतरिक प्रबंध में अंतर नियम और सीमा नियम दे रखे थे, उसके बारे में हमने वर्णन किया था। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका अक्सर 10 नंबर में पूछा जाता है और काफी मात्रा में इसकी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हम देखेंगे सीमा नियम और अंतर नियम की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आंसर हमारा सीमा नियम और अंतर नियमों की रचनात्मक सूचना। प्रत्येक कंपनी के निगमन यानी निर्माण के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम कौन सा हमारा 2013, उसके सीमा नियम तथा अंतर नियमों का कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। जब कभी नई कंपनी का निर्माण करते हैं तो उस समय हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने अंतर नियम और सीमा नियम, अंतर नियम आप जानते होंगे, सीमा नियम भी, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर वाले जो नियम होते हैं उन्हें अंतर नियम कहते हैं, और कंपनी के बाहर जो नियम लगते हैं उन्हें सीमा नियम कहते हैं। ठीक है, जब कंपनी का निर्माण होता है, अपनी विवरण पत्रिका में या प्रोस्पेक्टस में इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, अपने नियमों का। रजिस्ट्रेशन के बाद ये दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज माने जाते हैं। अगर कंपनी कितने प्रकार की होती हैं? काफी प्रकार की होती हैं, जिसमें से सदस्यों के आधार पर भी कंपनियां होती हैं। सदस्यों के आधार पर जो कंपनियां होती हैं, आधार पर 3 होती हैं। एक होती है एकल, एक होती है प्राइवेट, एक होती है निजी यानी सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकल कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती हैं, इन्हें विवरण पत्रिका यानी अपना प्रोस्पेक्टस दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो निजी कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी जो होती है, जिसे हम लोक कंपनी भी कहते हैं, इसको निजी, सार्वजनिक या लोक जो भी नाम हो आए, समझ जाना, इसको अपनी विवरण पत्रिका दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि यह सदस्यों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सभी के लिए लागू नहीं होगा, सिर्फ सार्वजनिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ये दोनों दस्तावेज लोक दस्तावेज माने जाते हैं। अगर इस प्रकार की कंपनी है, अगर जनता को दिखाने के लिए है तो दिखाए जाएंगे, नहीं तो सीमा नियम और अंतर नियम तो प्रत्येक कंपनी को विवरण पत्रिका में देने ही होंगे। ठीक है, और निर्धारित शुल्क जमा करने पर वे आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कंपनी कोई से प्रकार की हो, एकल हो, प्राइवेट हो, निजी हो, अंतर नियम सीमा नियम सबके होंगे, सबको विवरण पत्रिका रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करनी होगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे दिखाने वाली जो बात आई है वो सिर्फ सार्वजनिक लोक कंपनी के बारे में है। ठीक है, और इसकी कॉपी आम जनता देख सकती है जो उससे संबंधित है कंपनी से। आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 398 के अनुसार ऐसे सभी आवेदन, दस्तावेज
तथा निरीक्षण प्रपत्र आदि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल किए गए हों विनिहित तरीके से रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतलब कंप्यूटर द्वारा अगर उनको रखा गया है तो वो लंबे समय तक रहेंगे और विनिहित तरीके से रजिस्ट्रार रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। ये कौन कहता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 398 कहती है कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन विवरण पत्रिकाओं को संभाल कर रखा जाएगा। सेक्शन 398 उपधारा 2, इसमें इलेक्ट्रिक रूप में फाइल किए गए दस्तावेजों के रख रखाव हेतु केंद्र सरकार निश्चित सूचना तैयार करके उसे अधिसूचित कर सकेगी। दूसरी बात, जिन इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को रखने का अधिकार रजिस्ट्रार ऑफिस को है, उसको केंद्र सरकार नियम व सूचना देकर अधिसूचना देकर निश्चित कर सकेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक केस है कोटला वेंकट स्वामी बनाम राममूर्ति 1934। बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस को अगर आपने समझ लिया तो यह क्वेश्चन आपका सीमा नियम अंतर नियम का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक दक्षिण भारतीय कृषि तथा उद्योग विभाग कंपनी के अंतर नियम में यह नियम था कि कंपनी सभी संविदाओं पर उसके प्रबंधक निदेशक, सचिव और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर, जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है यहां पे करेक्ट कर लेना, हस्ताक्षर होने चाहिए। यहां पे क्या बोला है? अगर कोई व्यक्ति अंतर नियम है और अंतर नियम और सीमा नियम के अनुसार संविदा करना चाहता है या संविदा करता है तो उस संविदा पत्र पर निदेशक, सचिव और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए। वादी ने कंपनी के एक बंधन पत्र लिया जिस पर सचिव के और कार्यवाही निदेशक के, देखो सचिव के हस्ताक्षर लिए और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर लिए, प्रबंधक निदेशक के हस्ताक्षर नहीं लिए हैं, जिस पर सचिव और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर थे, ले लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उस बंधक पत्र पर कंपनी के प्रबंधक निदेशक के हस्ताक्षर न होने के कारण उसे कंपनी के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता था। जो उसने संविदा की थी वो कंपनी के विरुद्ध लागू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वहां पर बोला गया था साफ साफ प्रबंधक निदेशक, सचिव और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन उसने बंधन पत्र पे किसके हस्ताक्षर किए? सचिव के और कार्यवाही निदेशक के हस्ताक्षर लिए थे और प्रबंधक निदेशक के छोड़ दिए थे। आगे न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी ने अंतर नियम देखे होते, यानी जो वादी है उसने अंतर नियमों को पढ़ा होता, देखा होता, तो उसे तुरंत यह मालूम हो जाता कि बंधन पत्र उसने लिया है उस पर किस किस अधिकारियों के हस्ताक्षर चाहिए और वह इस प्रकार के अधूरे हस्ताक्षरों वाला बंधन पत्र स्वीकार नहीं करता। यहां पे न्यायालय ने बोला पहले तो उसे कोई हम संविदा कर रहे हैं, कोई सदस्य संविदा कर रहा है तो उसे सारे नियम पढ़ लेने चाहिए। संविदा के समय सभी नियम अंतर नियम पढ़ने चाहिए। अगर उसने सभी नियम अंतर नियम पढ़े होते तो वो प्रबंधक निदेशक के जरूर लेता। ठीक है, जिससे कि उसकी संविदा स्वीकार की जाती, उसका अनुरोध स्वीकार किया जाता। अब नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दूसरा केस है KL इंजीनियरिंग बनाम अरब मलाइशिया फाइनेंस 1955। इसमें निर्णय दिया गया कि जो व्यक्ति कंपनी से संव्यवहार रखने के इच्छुक हैं उनसे आशा की जाती है कि वे अपनी रजिस्ट्रार के माध्यम से यह पूरी जानकारी हासिल कर लें कि
कंपनी के निदेशक, प्रबंधक या सचिव आदि कौन है, जिससे कंपनी में कार्यरत प्राधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी रहे और इस आधार पर वे कंपनी की पारिस्थितिकी का समुचित करने में सफल हो सकें। यहाँ पे क्या बोला है, के एल इंजीनियरिंग बनाम अरब मलासिया फाइनेंस वाले केस में बोला है कि इसमें निदेशकों को यह पूर्ण रूप से जानकारी, निदेशक ने सदस्यों को पूर्ण रूप से जानकारी कर लेनी चाहिए कि निदेशक कौन है, प्रबंधक कौन है, सचिव कौन है, और अंतर्नियम और बाहरी नियमों को अच्छे से देख लेना चाहिए, जिससे कि कोई त्रुटि ना हो और त्रुटि होने के कारण उनका जो संविदा है भंग ना हो। ठीक है, अब देखते हैं सीमा पार्षद नियम और अंतर नियम में निम्नलिखित अंतर है। सीमा नियम को हम सीमा पार्षद नियम भी कहते हैं, आप परेशान ना होना अगर एग्जामिनर इस तरीके से दे दे तो। ठीक है, इनमें निम्नलिखित अंतर हैं, वो अंतर देखते हैं। सीमा पार्षद नियम और अंतर नियम यानी सीमा नियम, अर्थ के आधार पर कहा है यह कंपनी का अधिकार पत्र है जो कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित और सीमित करता है, अर्थ के आधार पर। दूसरा है, इसका अर्थ क्या है, ये कंपनी के अधिकार पत्र से उनके उद्देश्यों को सीमित करता है और परिभाषित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर नियम कंपनी का संचालन करने के लिए आंतरिक प्रबंध यानी अंदर के नियमों को से संबंधित नियम निश्चित करता है। ठीक है, सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है जो कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित और सीमित करता है बाहर से। कहां से? बाहर से, जैसे ये है बाहर से। और अंतर नियम आंतरिक प्रबंध से संबंधित नियम निश्चित करता है। आगे चलते हैं। फाइल करने के अनिवार्यता कंपनी का पंजीकरण के समय यहां पे का करके के कर लेना। कंपनी के पंजीकरण के समय इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। किसका? सीमा पार्षद नियम का। जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, जब कंपनी का नाम हम चढ़वाने जाते हैं सरकारी दस्तावेजों में, तब सीमा नियमों को चढ़ाना भी अनिवार्य होता है। अंतर नियम प्रत्येक कंपनी के लिए इसके फाइल न करने पर अंशों द्वारा सीमित कंपनी सारणी एफ अपना सकती है। मतलब अंतर नियम अगर कोई नहीं जमा करता है या नहीं लिखता है तो वो अपने अंदर के नियमों को स्वयं चालित कर सकती है, लेकिन सीमा नियमों को पंजीकरण में यानी रजिस्ट्रेशन के समय लिखना जरूरी है। विषय सामग्री कंपनी के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उद्देश्य दिए होते हैं। सीमा नियम में जो होते हैं कंपनी के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं कि भाई सीमा नियम जो बनाए हैं किस लिए बनाए हैं, किन उद्देश्यों के लिए बनाए हैं, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए हैं, उन सब का वर्णन दिया होता है। इसमें उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियम, विनियम, उपनियमों का उल्लेख होता है। परिवर्तन इसमें सरलता से परिवर्तन नहीं होता। जो बाहरी नियम होते हैं भाई वो तो संविधान द्वारा कठिन होते हैं, विधि द्वारा लागू होते हैं और वो सभी समाज पर, सभी समाज का मतलब सभी कंपनियों पर, सभी रूल जो होते हैं सभी कंपनियों पर लागू होते हैं, तो इस पर भी लागू होगा और इस पे आसानी से परिवर्तन नहीं होगा सीमा नियम में। इसमें विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। देखो जो बाहर के नियम हैं वो संपूर्ण समाज पर यानी संपूर्ण कंपनियों पर लागू होते हैं, उनमें अगर बदलाव करेगा तो कानून यानी संविधान द्वारा, सरकार द्वारा बदलाव होंगे, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा। लेकिन जो अंतर नियम है अगर उनमें बदलाव करना है तो एक पत्र द्वारा उनमें बदलाव करा सकते हो। सीमा ये नियम अंतर नियमों से शासित नहीं होते। भाई ये जो सीमा नियम है अंतर नियमों से नहीं चलते, उनके अनुसार नहीं चलते, उनसे दबाए नहीं जाते। ये सीमा पार्षद नियमों से शासित होते हैं। देखो जो अंदर के नियम हैं वो बाहर के नियमों पे डिपेंड करते हैं, अंदर के, और जो बाहर के नियम हैं अंदर के नियम पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है,
ये नियम अंतर नियमों से शासित नहीं होते। बाहर के अंदर के नियमन से बाहर के नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर के नियम से अंदर के नियम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शासित होते हैं। बाहर के नियम के अनुसार ही अंदर के नियमों को बनाया जाता है और बदलाव किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें दो क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। सीमा नियम और अंतर नियमों की रचनात्मक सूचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो जाता है 10 नंबर में ही। दूसरा आ जाएगा आपका, दोनों में अंतर बताइए, सीमा नियम और अंतर नियमों में अंतर बताइए, विभेद बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने मुझे अच्छे से सुना है, वीडियो को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कंपनी लॉ के नोट्स रेडी हैं। ऑल आपके 4th सेमेस्टर के नोट्स भी रेडी हैं, आप परचेज कर सकते हो हमारे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।